लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो चुका है, जिसका बिहार में कई प्रकार की जमीनों पर बड़ा असर होगा। अब तक वक्फ बोर्ड द्वारा अचानक से कई संपत्तियों पर दावा कर दिया जाता था, जिससे विवाद उत्पन्न होते थे। इस विधेयक के पारित होने के बाद इन विवादों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां, आपको बताते चले कि वक्फ बिल को लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया। उन्होंने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है। सदन में 288 के मुकाबले 232 मतों के इस विधेयक को मंजूरी मिली। विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग 2 बजे तक चली और अंत में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया जाता है। विधेयक के तहत कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं, जिनसे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। इनमें पहला महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि अब किसी भी आदिवासी की भूमि को वक्फ भूमि घोषित नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि बिहार, झारखंड और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा नहीं हो सकेगा। इससे आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी। बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में अब वक्फ कोई दावा नहीं कर सकेगा, जो कि पहले विवादों का कारण बनता था। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब कोई भी संरक्षित स्मारक या संरक्षित भूमि को वक्फ भूमि घोषित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा अब तक जितने भी स्मारक या संरक्षित भूमि को वक्फ भूमि घोषित किया गया था, वो सब अब रद्द कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित किए गए स्मारकों पर अब वक्फ का दावा नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि देश भर में ऐसे करीब 200 स्मारक हैं जिन पर वक्फ ने दावा किया है, जैसे दिल्ली का पुराना किला, कुतुब मीनार, सफदरगंज का मकबरा और हुमायूं का मकबरा। इसके अलावा कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मकबरा, औरंगजेब की बीवी की कब्र और गुलबर्ग किला भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। बिहार में भी कई ऐसे संपत्ति स्मारक हैं जिन्हें वक्फ संपत्ति बताकर दावा किया जाता रहा था, लेकिन इस विधेयक के बाद उन्हें अब बाहर कर दिया जाएगा। विधेयक का एक बड़ा फायदा पसमानदा मुस्लिमों के लिए बताया जा रहा है, जो बिहार में बड़ी संख्या में है। पसमानदा मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन वक्फ बिल के पक्ष में है। इस संगठन का कहना है कि ये बिल 85% मुस्लिमों के लिए फायदेमंद है। पसमानदा समाज का मानना है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले अशराफ यानी कि मुसलमानों में अग्री जाति की नींव हिलने लगी है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो पिछड़ी जाति है मुस्लिमों में, वो इसके सपोर्ट में है। ये बिल बोर्ड में सुधार लाकर हाशिए पर खड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं के बौद्धिक समूह ने भी इस वक्फ बिल का समर्थन किया है। नवंबर 2024 में जेपीसी की बैठक में शालिनी अली के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा और महिलाओं, अनाथों, विधवाओं जैसे कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगा। इस तरह मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि ये विधेयक उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। बिहार सरकार ने अक्टूबर 2023 में जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए थे, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। इसमें 81.99% हिंदू और 17.70% मुसलमान हैं। बिहार के 5 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और दरभंगा ऐसे जिले हैं जिनमें मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। इस विधेयक के लागू होने से इन जिलों के मुस्लिम समुदाय पर भी इसका असर पड़ेगा। खासकर पसमानदा मुस्लिम समुदाय को अधिक लाभ मिलने की संभावना है और ये समाज खुश भी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने से बिहार समेत देश भर में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर काबू पाया जाएगा। आदिवासी भूमि और संरक्षित स्मारकों पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकेगा, जिससे विवादों में कमी आएगी। पसमानदा मुस्लिमों को इससे लाभ होगा और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये विधेयक एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। बिहार में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में इस विधेयक के प्रभाव से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी संभव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब वक्फ बिल पास हो गया है और इससे पसमानदा समाज जो है मुस्लिमों में, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। उन्हें लाभ भी पहुंचने वाला है, मुस्लिम महिलाओं को भी इसका फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं जब
इस समाज को फायदा होगा तो इसका असर चुनावी परिणाम पर दिखेगा और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इसका समर्थन किया है इस बिल का, तो इसका पूरा फायदा नीतीश सरकार को भी मिलने वाला है। आगे से जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।